साथियों नमस्कार, मैं आशीष मौजूद हूँ जनपद जौनपुर के गौरा बासापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत कुछमुछ गांव में। यहाँ की एक खबर बहुत तेज से सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है कि एक 75 वर्षीय बुजुर्ग ने एक 30 से 35 साल की महिला से शादी करते हैं। ये चर्चाओं में काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। हम उस परिवार में आए हैं और उस परिवार में जिनकी मृत्यु हुई है 75 वर्ष के बुजुर्ग की, उनके बड़े भाई की बेटी हमारी कैमरे की फ्रेम में, यानी उनकी भी रिश्ते में बेटे ही लगेंगे। ऐसे में हम जानने का प्रयास करेंगे कि उनकी शादी कब हुई थी, पहली शादी, और किस अवस्था में उनकी पत्नी की जो है मौत हुई थी, और क्या उनको आन पड़ी कि उनको दोबारा इस 75 वर्ष की अवस्था में शादी करनी पड़ी। माता जी, क्या नाम है आपका? हीरामणि। आप जो खत्म हुए उनकी क्या लगती हैं? बेटी। उनकी पहले भी शादी हो चुकी थी? हाँ, उनकी बीवी अभी खत्म हुई है। कितने साल हुआ खत्म हुए? अभी 1 साल 1 महीना। 1 साल 1 में कुछ कोई बच्चे उच्चे थे उनके? नहीं। बच्चे नहीं थे। हम्म। शादी उनकी कितने साल पहले हुई होगी? अभी मालूम नहीं, हमसे शादी से पहले हुई थी। तो उनको ऐसी क्या आन पड़ी कि उनके 75 वर्ष की अवस्था में और एक 35 से 40 वर्ष की महिला के साथ विवाह करना पड़ गया? सबके छुपे तौर से करे, हमें मालूम ही नहीं है, ना हमें मालूम, ना उनके भतीजों को मालूम, ना और पटीदार को मालूम। बारी बारी 2-3 आदमियों को मालूम है बस। किसी को नहीं मालूम? नहीं, उनको जो सगे हैं चाचा भतीजे, किसी को भी नहीं। उनको भी नहीं पता था? नहीं, किसी को भी नहीं मालूम। कैसे पता चलता है ये? कैसे, जब वो ब्याह के शाम को परसों लेके आ रहे थे तब पता हुआ सबको। इसके पहले किसी को नहीं किसी को नहीं खबर थी। तो मंदिर में भी शादी किए थे? कहाँ के मंदिर में शादी किए थे? मंदिर ये रहा सामने उन्हीं। तो ये गांव के मंदिर था? हाँ। तो आप लोग वहां भी गए थे जहाँ जहाँ शादी हुई थी? नहीं, हमें पता ही नहीं था, हम कहाँ जाते, बाहर ही मने गए थे गवाह बनने। अच्छा। घर का कोई सत्य आटीदार ना पटीदार किसी को भी नहीं मालूम, कोई भी नहीं है। तो वो पहले मंदिर में शादी करते हैं या पहले कोर्ट में शादी पहले करते कोर्ट में करके आते हैं, शाम को 6 बजे तक मंदिर में करते हैं। हैं? ये महिला आ गई है, इनके 3 बच्चे हैं, बता रही है कि वो वादा किए थे हम बच्चों की शादी भी कर देंगे। अब ये महिला को मालूम होगी, चाचा को मालूम, हमें तो मालूम नहीं इस बारे में। 1 साल 1 महीने हो गए उनकी पत्नी को डेथ हुए, यानी कि मरे हुए। तो 1 साल 1 महीने में वो किसके पास रहते थे? क्या खाना पीना कहाँ से उनका चलता था? खाना पीना वो कभी कभार अपने आप बना लेते थे। यहाँ चाचा का लड़की थी, वो आके बना देती थी। चाचा अपने घर से खाना पानी दे देते थे। और इनको परदेश जितने भतीजे थे सब अपने यहाँ ले जा रहे थे। पता नहीं किस माया जाल में फंस गए, गए नहीं। बाहरी आदमी आने लगे, दारू नहीं पीते थे, इंग्लिश की दारू, बकरे का मीट वगैरह रोज यहाँ मतलब पार्टी वगैरह देने लगे। हर किसी से जैसे पागल टाइप उनसे शादी करा दो, शादी करा दो। एक बार एक औरत आई थी 2 बच्चे लेके। तो जिसे हमारे परिवार को मालूम हुआ तो उन लोगों ने उस औरत से कहा तो वो चली गई। और ये इतने छुपे तौर से काम कराया, मतलब जिसने पता नहीं चल पाया किसी को। यानी कि परिवार वालों को बिना जानकारी में छुपे तौर पे शादी कराई गई? जी हाँ, जी हाँ। इस जो है कि देखा जाए तो ये जो इनके भतीजे थे, भतीजी थी, एक इनको कितने भाई थे जो 75 वर्षीय दादा खत्म? 5 भाई थे। हाँ। इनको लेकर? हाँ, इनको लेके। तो केवल इनके ही बाल बच्चे नहीं थे? बस इनके नहीं थे, 4 के बाल बच्चे थे। आना जाना, शादी ब्याह करना, इनको दुख है, दलिद्र है, जो इनको जरूरत पड़ती थी हर चीज़ थे। चाची का जब इंतकाल हुआ तो इन लोगों ने कहा था यहाँ के तीनों भतीजे यहाँ 1,20,000 रुपये उनका सूद तेरही करे पूरा। जितना पैसे वो दिल्ली से भेजते थे पूरा उनके पास रिकॉर्ड है। खर्चे बर्चे के लिए इनको दुख पड़ता, कपड़ा है, लत्ता है, हर चीज़ वो परदेश से नहीं आता था। अच्छा, शादी जब करके आते हैं तो क्या आप लोग भी यहाँ इनके घर आते हैं? नहीं, परसों बात हुई, सवेरे कल खत्म हो गए, कैसे आते? तो जब खत्म हुए तभी आप लोग आए? हाँ जी, तभी पता चला कि ऐसी सी घटना हो गई। पहले हम गलत समझ रहे थे सब लोग भी। जी। तो फिर जब सच हुआ, जब मोबाइल पे गया तो वहाँ से दिल्ली से भी दोनों भतीजे कल चले आए हैं। और हम भी कल आ गए थे यहाँ पे। ऐसे में महिला के ऊपर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। लोग पोस्टमार्टम की बात कर रहे हैं, पोस्टमार्टम भी करवाने गए हैं? जी हाँ, महिला दावा कर रही है कि कह रहे हैं सारी जमीन जायदाद उनकी है, तुम्हारे नाम हो जाएगी। अच्छा। 6-7 साल पहले ये जमीन जायदाद भतीजों को कर चुके हैं, ये लिख भी दिए हैं। भतीजों को मतलब कि उनके ना रहने के बाद जमीन होगी या पहले ही कर चुके हैं? पहले कर चुके थे। मतलब कि जब उनकी डेथ हो जाएगी तो भतीजों के नाम अपने आप, मतलब वो वरासत एक तरफ कर हाँ हाँ हाँ, 2 भतीजों को, भारती और रवि के नाम। तो शादी करने से पहले उन लोगों से भी पूछते हैं कि नहीं ये बात? नहीं, को नहीं पूछे। नहीं पूछते? नहीं पूछते।
वो ले आके जा रहे थे, दिल्ली जाते थे हर साल, पता नहीं किस माया जाल में पड़े, अब की गए ही नहीं। ये कहाँ से कमाते थे, कहाँ से इनकी रोजी रोटी चलती थी? वो दिल्ली से पूरा उनका हर महीने 5,000 10,000 पाते थे, मतलब भतीजे भी दिल्ली थे। से 10,000 भतीजे लोग भेजते थे इनका 10,000 खर्चा? हाँ ये 10। कुछ नहीं करते थे? नहीं, कुछ भी नहीं करते, खेती बाड़ी है सबके हिस्से की, यही करते थे। अच्छा, वो सबके उसमें चाहे जनाज ये बेचें चाहे जो करें, उनको परदेश से किसी माल मतलब नहीं था। मतलब भतीजों के साथ साथ क्या भतीजे के जो माता पिता जी थे वो भी उनके साथ बाहर रहते थे क्या? हाँ, सब बाहर रहते थे। मतलब कि इनके और चारों भाई बाहर रहते थे, यही गांव में रहते थे, यही नहीं, सभी नहीं, जमीन? 3 भाई बाहर रहते थे, 2 भाई यहाँ रहते थे। एक भाई के मतलब कि पुलिस है, इस पे रहेंगे, दरोगा है। उनके बच्चे भी, वो भी अपने घर ले जाते, गए नहीं पता नहीं किस माया जाल में। और जो इधर बगल में सारे घर हैं, ये भी 5-6 महीने खिलाए, पता नहीं कैसे ये उनका मन क्या हुआ कैसे। क्या आपको लगता है कि मतलब ये साजिश के तहत एक जो है ये सब किया गया है, या ये बाबा ने अपने मर्जी से शादी की है? अभी हम कैसे बता सकते हैं, इसके बारे में तो नहीं जिस मालूम। प्रकार से देखा जाए तो जैसे जो कराया है, जब वो इस औरत को तसल्ली दिया है, वो नहीं मैं सब चीज़ दिखूंगा, तुम आधी रात को बुलाओगी तब आऊँगा, तो उसका मकसद इसमें क्या है? जी, ये नहीं लिखेंगे तो वो तो लिखेगा नहीं। जी, अब ये औरत उन्हीं के घर जाए जो कराए हैं, जी। अभी वो रहने देंगे यहाँ पे जब उनके नाम हैगा? नहीं रहने देंगे ना। ऐसे में कहीं न कहीं देखा जाए तो ये जो है बहुत विवादित होता जा रहा है ये चीज़। जी हाँ, और भतीजे भी आए हैं, ज़्यादा दिन थोड़ी न रहेंगे, नौकरी छोड़ के दोनों आए हैं। लेकिन ये पोस्टमार्टम की माँग किसने किया था? पुलिस वाले आए थे ना, वो लोग जबरदस्ती 12 बजे रात को ले गए। वो नहीं, जैसे परिवार का कोई ऐसा बोला होगा कि पोस्टमार्टम होना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा? नहीं, मट्टी यहीं पड़ी थी, 12 बजे रात को आए, अरे 8-10 पुलिस वाले आए थे, तो उन लोगों ने कहा ऊपर से हमें प्रेशर डल रहा है भाई कि दिन भर कल मिट्टी यहीं पड़ी थी? हाँ, पूरा दिन पड़ी थी, बर्फ था, शाम को रात को फिर तो 2-3 बार पुलिस वाले आए, पूरा लिखा पढ़ी बॉडी रखी किस लिए गई थी यहाँ पे? कि मतलब भतीजे सवेरे आ जाएंगे अच्छा। तो इनका क्रियाक्रम कर देंगे। अच्छा। तब ले यहाँ पे फिर दूसरे दिन 2 वाले पुलिस वाले गए, उसके बाद तीसरी बार आए, तो वो लोग कहे नहीं हमें ऊपर से प्रेशर आ रहा है कि इनको ठंडे घर में ले जाओ। उनको उलट के पलट के देखे कि कहीं घाव है, कहीं कुछ है, उल्टा पुल्टा करके। कुछ था? पता नहीं था, कहीं कहीं घाव लगी थी शायद, और गिरे भी नहीं थे, जो उनके एक्सीडेंट हुआ था तो वो तो बच गए थे, पर तख्त कह रहे हैं तख्ते पर से नीचे सिर गिरा, इतने में कितनी चोट लगती उनको। ऐसे में तो क्या उस जो बुजुर्ग थे 75 वर्ष के दादाजी, क्या उनको पहले से कोई और बीमारी तो नहीं थी, कोई दवा वगैरह तो नहीं चल रही थी? नहीं, जैसे कि बुखार का, बीपी का, ये सब तो दवा खाते थे वो। अच्छा, ये सब की दवाई चलती थी। हम्म। आप क्या चाहती हैं, क्या हो इस महिला के साथ और उन बच्चों के साथ जिनको उन्होंने वरासत कर दिया था? वरासत लिखे तो थे नहीं, जी, जी। लेकिन महिला को जो जिसको लिख दें वो देंगे नहीं, जो वादा किए थे अब उनके जब महिला को तो अभी कुछ लिखा गया है कि नहीं? अभी नहीं लिखा केवल गया। वादा किया गया था हम कर जी देंगे। हाँ, जी हाँ। और जो जमीन वो तत्काल में बेचे वो भी परिवार को मालूम नहीं है। अच्छा, वो बेच के पैसा क्या किया? पैसा उससे शायद इसी को मतलब 4 जेवर बनवाए, औरत बता रही है, और बच्चों को कपड़े, इनको कपड़े, और भाई खर्च वर्च करें वहाँ, सुना जहाँ ये रहती थी दरवाज़ा वगैरह लगाए, और ये कह रही मेरे पति का इलाज में 50,000 रुपया भाई कह रही हैं इन्होंने दिया, उनको कर्जा मैंने दिया। अब ये झूठ बोल रही हैं, कह रही हैं मैं, ऐसी बात नहीं है, अब कोई लिखित तो है नहीं, जी, जी। कैसे इंसान विश्वास करे। उनका पैसा गया कहाँ, आखिर खेत बेच के 4-5 लाख रुपए मिला तो वो गया कहाँ? उनके नाम से कुल कितने खेत जमीन जायदाद थे? खेत का तो मालूम नहीं है, वो होगा जो ये यहाँ से उस मंदिर के वहाँ तक ले उन्हीं के नाम थी। ये 2 भतीजों को कर चुके और 5 बिस्सा लिख दिए हैं, और यहाँ पीछे भी है, कई जगह ज़मीन है, हमें तो खुद नहीं मालूम कितनी ज़मीन है। यह ज़मीन ज़्यादा थी। साथियों, आप देख सकते हैं कि ये मामला जो है बहुत पेचीदा जैसा लग रहा है। जहाँ भतीजे एक तरफ कह रहे हैं कि उन्होंने हमको वरासत कर दिया था, उन्होंने हमको भी वादा किया था ज़मीन का, और माता जी के अनुसार वो बच्चे लोग उनको खर्चा पानी भी देते थे। और ये महिला कह रही है कि वो उन्होंने हमसे ये वादा किया था कि हमारे पास प्रॉपर्टी है, धन दौलत है, आप उसको चलो रखना और 2 वक्त की हमको रोटी देना। ऐसे में मामला बहुत पेचीदा होता चला जा रहा है।
इस खबर पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और इस घटना पर जैसे जैसे अपडेट होगी हम आपके साथ साझा करते जाएंगे। मिलते हैं फिर किसी अन्य खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।